दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरघट। विजयादशमी, अशोक विजयादशमी, आज हम इस पर बात करेंगे। अशोक विजयादशमी क्या है, धम्म चक्र क्या है और कुछ सम्राट अशोक के भी बारे में बताना चाहूँगा। लोगों ने क्वेश्चंस किया कि धम्म चक्र 2 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को। उससे पहले मैं सम्राट अशोक है उनका कुछ इतिहास बता दूं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैं आपको धम्म चक्र के बारे में बताऊंगा। सम्राट जो अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, और जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यानी जो अशोक का शासन काल था उनके जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि हमारा पूरा ईस्टर्न पार्ट उस वक़्त का उनके शासन के दौर में, इसके चंद्रगुप्त मौर्य और राजा बिंदुसार। फिर बिंदुसार के गुजर जाने के बाद अशोक ने सिंहासन गद्दी थाम ली, और उनका जो कालखंड था लगभग ईसा सन पूर्व 270 से लेकर ईसा सन पूर्व 230 तक माना जाता है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन के कालखंड में लगभग 40 साल तक शासन किया। 40 साल तक शासन किया। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटना बता दें। वो युद्ध के लिए नामित व्यक्ति थे और उनके जीवन का सर्वबहुमूल्य जो युद्ध ठहरा वो निकला कलिंग का युद्ध। बहुत बड़ा युद्ध था, रक्तपात से बोर्ड बम्बाट हो गया। फिर उसने एक निश्चय लिया कि आज के बाद से मैं कभी हिंसा या अव्यवहार नहीं करूंगा। फिर इस दौरान से ही उन्होंने ओथ ली कि मैं धम्म का प्रसार प्रचार करूंगा। मैं धम्म का प्रसार प्रचार करूंगा और सब किसी के ऊपर ओवर यूज ना हो। और जो उनके इस कालखंड के दौरान लगभग भारत के सभी राज्य में, और यहाँ तक ही सीमित नहीं, इसलिए मैं धम्म चक्र क्यों अशोक विजयादशमी के दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसका कारण यही है। क्या है उसका कारण? कि सम्राट अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका में भी धम्म चक्र प्रवर्तन का अनुयायी किया, वहां भी प्रसार प्रचार किया। अफगानिस्तान में, जो कि तक्षशिला वहां की तब की राजधानी थी, अफगानिस्तान की ओर, और इधर तो एशिया में पूरा पूर्व भाग, तो कंबोडिया रहो, लाओस रहो, थाईलैंड रहो, म्यांमार रहो, नेपाल रहो, मंगोलिया रहो, जापान रहो, भूटान रहो, सब ये बुद्धिस्ट कंट्रीज है ईस्टर्न पार्ट की। इसका सब श्रेय अशोक को जाता है, सम्राट अशोक को जाता है। और उसी दिन से ये विजयादशमी मनाई जाती है। किसकी? सम्राट अशोक की, धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए, जो कि बुद्ध ने किया था। इसलिए जो नागपुर में किसी किसी के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि 14 अक्टूबर को क्यों नहीं बनाते, अशोक विजयादशमी क्यों नहीं, उसका कारण यही है। अशोक विजयादशमी यानी पूरे एशिया से और एशिया के बाहर से भी लोग वहां पे
सेलिब्रेट होने आते हैं, धम्म का प्रचार करने की अपेक्षाएं लेके आते हैं। ये है अशोक विजयादशमी और धम्म चक्र। फिर बाबा साहब के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। तो ये विजयादशमी है, ये बहुत खास होती है। फिर अशोक को टाइटल दे दिया गया प्रियदर्शी सम्राट अशोक। अगर देखिए, जो सत्य के ऊपर अगर असत्य का वार होता है, सत्य के ऊपर असत्य का वार होता है, तो सत्य कुछ देर के लिए इंजर्ड हो सकता है, पर जो सत्य है वो अपने बलबूते पर स्थिर रहता है। आखिरकार असत्य को ही नीचे झुकना पड़ता है। असत्य ही नीचे जब दब जाता है, वैसी अगर असत्य पे सत्य का मार गिरता है तो असत्य के शायद 2 भाग निश्चित है। ऐसी जो धम्म है वो सत्य है, धम्म है वो सत्य है, शुद्ध है। इसलिए जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे वो महान शासक थे, महान संवाद थे, महान स्थायी थे, महान सेवक थे, महान सद्विवेक बुद्धि थे और महान सेवक के साथ साथ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लोगों में भी विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, उस दिन दीक्षा भूमि पे लोग क्यों आते हैं,